डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का आवर पास्ट सेकंड का चैप्टर द मुग़ल एम्पायर। ये टर्म फर्स्ट का चैप्टर है। तो इसमें अभी तक हमने मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे ज़ब्त एंड ज़मींदार। इससे हमने पहले पढ़ा मनसबदार के बारे में, हमने पढ़ा जागीरदार के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे ज़ब्त एंड ज़मींदार। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुग़ल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री। जो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जो था मुग़ल रूलर्स के लिए वो था जो वो टैक्स लेते थे पीजेंट्री पर। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पे टैक्सेस थ्रू द रूरल एलिट्स दैट इज़ द हेडमैन और द लोकल चीफटेन। तो ज़्यादातर जो गांव होते थे, इलाके होते थे, दूर दराज के इलाके, वहाँ पे लोग टैक्स देते थे जो वहाँ पे गांव का हेड होता था, मुखिया होता था। द मुग़ल यूज वन टर्म ज़मींदार। तो मुग़ल ने इनको एक टर्म दे दी ज़मींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएट्स वेदर दे वर लोकल हेडमैन और विलेज और पावरफुल। यानी कि सल्तनत के लिए जो लोगों से टैक्स जमा करते थे, पैसा जमा करते थे, जितना अनाज वो प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ हिस्सा वो लेते थे। तो उसके लिए उन्होंने मिडिल मैन रखे थे जिनको ज़मींदार कहा जाता था। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर तोडरमल, अकबर का जो मिनिस्टर था तोडरमल, कैरिड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स। उसने क्रॉप यील्ड्स के बारे में सर्वे किया। प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर ए 10-year पीरियड, 10 साल तक, 1570 से 1580 तक। ऑन द बेस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्सड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। तो इसके बेसिस पर टैक्स फिक्स किया गया हर कैश क्रॉप पर, हर किसी क्रॉप पर। Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. हर एरिया को एक रेवेन्यू सर्कल बनाया गया था जिसके हिसाब से वहाँ जितना टैक्स लेना है वो किया जाता था, फिक्स किया जाता था। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज ज़ब्त, जिसको बोलते थे ज़ब्त। इट वाज प्रिवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। ये वहाँ पे लिया जाता जहाँ पर वो पूरा सर्वे उनको पता था या उनका रिकॉर्ड रखा जाता था। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस सच एज गुजरात है बंगाल। लेकिन गुजरात और बंगाल में ये मुमकिन नहीं था। इन सम एरियाज द ज़मींदार्स एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स को ड्राइव देम टू रेबिलियन। कभी कभी मुग़ल एम्पर की तरफ से, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से रेबिलियन का सामना उनको करना पड़ता था ज़मींदारों की तरफ से। समटाइम में ज़मींदार एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट एलाइड इन रेबिलिंग अगेंस्ट मुग़ल अथॉरिटी। कभी कभी वो एक ही जुट हो जाते थे और मुग़ल अथॉरिटी के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते थे। दिस पीजेंट रिवोल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुग़ल एम्पायर। पीजेंट रिवोल्ट जो थे, इससे स्टेबिलिटी जो थी मुग़ल एम्पायर की वो हमेशा के लिए जो थी उसमें कभी कभी चैलेंजेस आते थे। फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, खासकर 17th सेंचुरी में जब हम देखते हैं कि जितने एंडिंग के टाइम थे मुग़ल सल्तनत के, उनमें काफ़ी ये चीज़ें हुई। तो अब है अकबरनामा एंड ऐन अकबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स, अबू फजल नाम था उसका, टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। अपने हुकूमत के दौर के वो एक किताब लिखे। अबू फजल रोट ए 3-volume हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन टाइटल अकबरनामा। उसने एक किताब लिखी अकबरनामा की। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद अकबर एंसेस्टर्स, पहले में थी अकबर के एंसेस्टर्स। एंड द सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन। उसके बाद अकबर की हुकूमत में जो जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में लिखा गया। द थर्ड वॉल्यूम इज़ द ऐन अकबरी। तीसरा जो है इसका वो है ऐन अकबरी। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे लिखा है, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, जियोग्राफी, एम्पायर। इट आल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। उस टाइम जो ट्रेडिशन होता था, कल्चर होता था इंडिया का, उसके बारे में भी अच्छे से लिखा गया है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट अबाउट द ऐन अकबरी इज इट्स रिच स्टैटिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स, यील्ड, प्राइसेस, वेज, रेवेन्यू। हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में इसमें कही गई है ऐन अकबरी में। तो ये किसने लिखी है? अबू फजल ने। अब है ए क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज। क्या थी अकबर की पॉलिसीज? A broad picture of administration was laid down by Akbar and was elaborately discussed by Abu Fazl in his book The Akbarnama, in particular in its last volume The Ain Akbari. एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी तो एग्जाम्पल दी जाती है अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐन अकबरी में हमें इसका पूरा डिटेल मिल जाता है कि किस तरह अकबर के टाइम जो थी एडमिनिस्ट्रेशन चला करती थी। अबू फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज। अबू फजल कहते हैं कि जो एम्पायर था वो सूबाज में बटा हुआ था।
governed by सूबेदार, उसका एक होता था सूबेदार, who carried out both political and military functions, दोनों political और military functions. Each province also had a financial officer और दीवान, एक फाइनेंस ऑफिसर भी होता था दीवान, रिकॉर्ड रखने के लिए. For the maintenance of peace and order in his province, the सूबेदार was supported by other officers. तो और भी ऑफिसर्स थे उसके सपोर्ट के लिए, सूबेदार की सपोर्ट के लिए, such as the military paymaster बख्शी जिसको कहते थे, the minister in charge of religious and charitable patronage सदर, military commanders फौजदार, and the town police commander कोतवाल. तो ये कुछ नाम थे एडमिनिस्ट्रेटर्स के जो अकबर के टाइम हुकूमत में उसकी मदद करते थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में. तो ये इनके कुछ नाम थे. तो बाकी हम अपनी कल वाली क्लास में पढ़ेंगे.